भगवान विष्णु के छठे अवतार, शस्त्र और शास्त्र के समुचित ज्ञान रखने वाले भगवान परशुराम की जयंती पर बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने शुभकामना दिया और संजय जायसवाल के तरफ से भगवान परशुराम के शुभकामना देना परशुराम वंशजों में अफरा तफरी मचा दिया है। अब परशुराम वंशज सोशल मीडिया पर काफी अग्रेसिव हो गए हैं और कुछ लोग इसे राजनीति मुद्दा बना रहे हैं तो कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यही नीति तो कई बुद्धिजीवियों के समझ में नहीं आता कि ये कब किसका समर्थन करेंगे और कब किसका विरोध कर देंगे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामना बेतिया के सांसद संजय जायसवाल जी ने दिया है और अभी ब्राह्मण संस्कार मंच, अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन और तमाम ब्राह्मण परशुराम वंशजों के संगठन पर अब इस तरह की चर्चा चलने लगी है कि संजय जायसवाल ब्राह्मणों को इस तरह से कह के लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन पर ब्राह्मण विरोधी का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन हम इन तमाम बातों को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ये वही संजय जायसवाल हैं जिन लोगों की राजनीतिक नींव ही परशुराम वंशजों के विरोध पर टिकी, जिनकी राजनीतिक शुरुआत ही परशुराम वंशजों के विरोध से शुरू हुआ। तो एक तरफ हमारे पूर्वज दादा परशुराम की जयंती की शुभकामना देते हैं और ये अपनी राजनीति की बिसात बिछाते हैं परशुराम वंशजों के विरोध पर ही। हम परशुराम वंशजों के विरोध की कहानी आपको बताएं उससे पहले हम आपको बेतिया लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। आइए हम एक नजर डालते हैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र पर। देश की आजादी के बाद 1952 से 61 तक बेतिया लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था। अस्तित्व में आया कब? तो 1962 में, और बेतिया लोकसभा क्षेत्र का पहला चुनाव 1962 में हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ तिवारी को जीत हासिल हुई और बेतिया लोकसभा के वो सांसद बने। उनका सफर 1971 तक रहा, मतलब 71 के चुनाव तक। 77 में जब चुनाव हुआ, जिस समय देश में आपातकाल इमरजेंसी के बाद के चुनाव का माहौल था, तो 1977 में फजलुर रहमान जनता पार्टी के तरफ से सांसद बने। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी जनता पार्टी में से टूटकर अलग हुआ भारतीय जनता पार्टी। 1977 तक भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और ये फजलुर रहमान उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार प्रहार करते रहते हैं। जिस एक समुदाय को वोट की राजनीति से अलग किया जाता है, कुछ लोग तो उन्हें भारत देश का नागरिक ही नहीं मानते हैं, उसी समुदाय के व्यक्ति की जीत हुई थी इस बेतिया संसदीय क्षेत्र से 1977 में। फिर 1980 के चुनाव में पीतांबर सिन्हा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से बेतिया लोकसभा के सांसद होते हैं। 1984 में मनोज पांडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से। 1989 में धर्मेश प्रसाद वर्मा उर्फ धामू बाबू डीके शिकारपुर के, इनको जनता दल से टिकट मिला और इन्होंने जीत हासिल किया था। उसके बाद 1991 में फयाजुल आजम, 1996 91 से 96 तक फयाजुल आजम, 1998 99 और 2004 तक का सफर रहा डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल का भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। और ये वही मदन प्रसाद जायसवाल है जिन्होंने बेतिया की राजनीति की शुरुआत जब किए तो बेतिया में इन्होंने अपने शरीर पर जंजीर लपेट कर घूमा था और इन्होंने कहा था कि यह जंजीर नहीं जनेऊ है, चंपारण को जनेऊ से मुक्त करो, इस जनेऊ रूपी जंजीर से चंपारण को मुक्त कीजिए। इस तरह के नारा के साथ, इस तरह के प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनका सपना था चंपारण को ब्राह्मण मुक्त करना।
हालांकि उनके जिंदा रहते इस तरह का उनका सपना साकार नहीं हुआ और वह साकार भी हुआ। हम आगे बात करते हैं। मदन प्रसाद जायसवाल के बाद एक टर्म के लिए सांसद रघुनाथ झा भी हुए। ये उसी समुदाय से हैं, परशुराम वंशज, जनेऊधारी, जिस जनेऊ से मुक्ति की बात हो रही थी बेतिया के लिए। इसके बाद का सफर शुरू होता है बेतिया के अभी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हम आते हैं फिर पिछली बातों पर। जो सपना था मदन प्रसाद जायसवाल का कि यह जनेऊ नहीं जंजीर है, इसे चंपारण को मुक्त करें, उस सपना को साकार किए डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने पर। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से किसी भी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया गया था। और कमाल की बात रही कि अन्य दलों से तो चंपारण में ब्राह्मण उम्मीदवार रहे, लेकिन जीत नसीब किसी ब्राह्मण को, किसी परशुराम वंशज को जीत नसीब नहीं हुई, जबकि कहा जाता है कि चंपारण ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। पिता के सपने को साकार किया इन्होंने। और आज यहीं परशुराम जयंती की शुभकामना दे रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामना। और इसी शुभकामना पर परशुराम वंशजों में उठापटक मच गया है। अब आगे फैसला आपको करना है, आगे फैसला परशुराम वंशजों को करना है कि क्या सोशल मीडिया पर हमारे दादा परशुराम की जयंती की शुभकामना दे देने से क्या हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, या धरातल पर हमारे सम्मान के लिए कुछ करने से हमारा सम्मान बढ़ेगा। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र चंपारण को ब्राह्मण मुक्त करने से परशुराम वंशजों का मान सम्मान बढ़ेगा, या परशुराम जयंती की शुभकामना से हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। फैसला आपको करना है, फैसला तमाम लोगों को करना है, फैसला परशुराम वंशजों को करना है। अगर हमारे इस वीडियो पर आपको कोई आपत्ति है, मेरे किसी बात से आपको दुख पहुंचे, तो कृपया मुझे माफ करेंगे और आप अपना कमेंट जरूर करके बताएंगे। कमेंट देकर अपना विचार जरूर बताएंगे। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।